आज का एक्सक्लूसिव बीटीएस ज्ञान ये है, रहीमन मुश्किल आ पड़ी, टेढ़े दो काम, सीधे से जग ना मिले, उल्टे मिले न राम। क्या मतलब है सर इसका? अलग अलग धर्मों की बात करूं, मैंने राम की बात करी, आप अपने हिसाब से इसको ले सकते हैं। राम की बात करूं तो राम इस चीज के प्रतीक है। राम सच्चाई, अनुशासन, उन सभी के प्रतीक माने जाते हैं। और जो जग है, जग मतलब पूरा संसार, इसके संसार की बात हो रही है, इसमें तो हर तरीके का मनुष्य है। तो इस लाइन का मतलब यह है, रहीमन मुश्किल आ पड़ी, टेढ़े दो काम। आप जिंदगी में, आप जैसे अभी जेई की तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अभी आप दो रास्तों में खड़े हैं कि मैं स्कूल में कर पाऊंगा नहीं होगा। स्कूल वाले ये डराते हैं कि तेरा तो बोर्ड भी नहीं निकल पाएगा अगर तूने जेई की तैयारी करी। देखो, ये इस बात के लिए क्यों कह रहा हूं कि मैंने भी शायद, अगर मैं किसी कंपनी में जॉइंट डायरेक्टर की पोस्ट पे काम किया है, तो मतलब मैंने बहुत बच्चों से मिलना किया होगा, मैं बहुत सारे पेरेंट्स से मिला हूंगा, मैं बहुत सारे स्कूल वालों से मिला हूंगा। समझना मेरी बात को। तो मैंने क्या सुना है, जब बच्चे आते हैं कहते हैं सर हमको स्कूल वाले कहते हैं कि तू बोर्ड्स भी नहीं कर पाएगा अगर तू जेई के चक्कर में रहा तो तू एक काम करना, तू है ना 12th के बाद जेई करना, तू 12th के बाद जेई करना। होता है, अक्सर होता है ये। अब तुम्हें लगता है मैं क्या करूं, मैं स्कूल मैनेज करूं, मैं जेई मैनेज करूं, मैं दोस्त मैनेज करूं, मेरा यार मैनेज करूं, मैं क्या क्या मैनेज करूं सर। तो इस चीज में क्या होता है कि रहीमन मुश्किल आ पड़ी, टेढ़े दो काम, मेरे को दोनों काम मैनेज करना है, तो मैं कैसे करूंगा। तो इस प्रकार की मुसीबत में जब आप पड़ते हैं कि अब मैं क्या करूं, मैं जेई करूं कि ये करूं, और जब मुश्किल आती है, दो लोगों में चुनना पड़ता है, तो आप अपने आप को दुविधा में पाते हैं और कुछ भी एक रैंडम डिसीजन ले लेते हैं जो आपके लिए बहुत गलत हो जाता है। उस समय आपको अपने बड़ों का, अपने टीचर्स का सहारा लेना चाहिए। मैं एक बात बताओ, मेरे को अगर तू जेई नहीं करेगा तो मेरे को क्या नुकसान है, मुझे ये बता। हाँ, तू स्कूल नहीं जाएगा तो उनको नुकसान है, तू जेई करेगा, स्कूल वाले टीचर को नहीं करेगा तो उनको नुकसान है, मेरे को क्या नुकसान है? मेरे को कोई नुकसान नहीं है। समझ बात को। इसीलिए ये कहते हैं कि सीधे से जगना में, अगर मैं सीधे स्ट्रेट रास्ते जाऊंगा, ठीक है चलो यार जेई छोड़ो, मैं स्कूल वाला काम करता हूं केवल, तो स्कूल वालों को मजा आ जाएगा। लेकिन अगर मैं दोनों काम करता हूं, इसीलिए आपको दोनों को मैनेज करना आना चाहिए। जिंदगी में ये कहा जाता है ना, एक सीधा रास्ता है मंजिल नहीं है। किसी भी काम को अगर अचीव करना है तो जिंदगी में इतना आसान होता ही नहीं है। तुम एक कदम रखोगे, तुमको दो रास्ते मिलेंगे, तुम दूसरा कदम रखोगे, तुम्हें दो रास्ते मिलेंगे, तुम्हें हर बार एक को चुनना पड़ेगा। तुम्हें चीजों को सोच समझ के चुनना पड़ेगा, तुम्हें ये सोचना पड़ेगा कि मैं क्या करूं कि मेरे लिए बेटर रहेगा। मैंने इतने सालों में, अगर मैं चलो बाकी सब छोड़ देता हूं, मेरे पुरानी जो ऑफलाइन की जर्नी सब छोड़ देता हूं, मैं केवल ऑनलाइन जर्नी की बात करूं, तो इन 5 सालों में मैंने इतने बच्चे देखे, आप समझिए बात को। इस साल भी ऐसे कितने बच्चे थे जो स्कूल जा रहे थे और स्कूल के साथ जिन्होंने जेई फोड़ा। तो इसका मतलब क्या होगा, वो लायक नहीं थे, या उन्होंने ये सोच लिया होता कि हम तो स्कूल कर लेते हैं, जेई नहीं होगा हमसे, तो वो भी अपनी जर्नी छोड़ देते हैं। आपको समझदारी से डिसीजन लेना होता है। कई बार हमें केवल एक कि बस हमें तो जिंदगी में अनुसार, देखो, अगर हम दोनों को बैलेंस करके नहीं चलते हैं, या तो आप राम पाएंगे, सीधा सीधा दुनिया बुरा मानेगी, और अगर आप दुनिया की तरफ जाएंगे तो फिर आप अनुशासित नहीं कहलाएंगे, आपको लगेगा यही यही सही है। आपको दोनों को बैलेंस करना आना चाहिए। तो उस मुसीबत से बचने का उपाय ये है, आप अपने आप को ठानिए कि मैं अपनी क्लासेस, मेरी जो क्लासेस होती हैं जेई की, हाँ मैं मानता हूं तुम्हारे लिए हेक्टिक हो सकता है कि सुबह से दिन भर स्कूल में रहो, स्कूल से आओ फिर क्लासेस करो, मेरी जिंदगी क्या हो गई, कौन सी जिंदगी बेटा। आज तुम्हारे को ये कहने वाले बहुत मिल जाएंगे, बेटा तुम सुबह तो स्कूल में रहते हो, शाम को तुम यहाँ की क्लासेस करते हो, तुम्हारी पर्सनल जिंदगी क्या, कौन सी पर्सनल जिंदगी भाई। तू कुछ नहीं करेगा ना बेटा, तेरे से कोई पूछने भी नहीं आएगा कि तू बेटा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, कितने पैसे घर में आ रहे हैं। मेहनत तेरे को करनी है, घर को तेरे को सुधारना है। अगर तेरा घर सक्षम है, सुधरा हुआ है, तो उसको और ऊंचाई पे तेरे को ले जाना है। मेरे दादा, मेरे फादर मुझे बताया करते, आज उनकी द्वितीय पुण्यतिथि है, 2 साल हो गए उनकी डेथ को, और सुना जेई 24 मुझे याद है। चलिए आगे चलते हैं। मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरे फादर ये बताया करते थे कि मेरे घर में जो गाय का जो गोबर होता है ना, उसके हम कंडे बनाया करते थे ताकि चूल्हा जल सके। इस लेवल पे काम किया है उन्होंने, उस घर को बहुत ऊपर उठाया, मतलब लोअर क्लास से उन्होंने एकदम मिडिल क्लास ला के दिखाया, मिडिल क्लास से थोड़ा अपर लेके आया। अब हमारी जिम्मेदारी ये होती है कि हम उसको और ऊपर लेके जाएं। आप अगर संतुष्ट हो गए ना बेटा, कुछ नहीं, आपको कोई पूछने वाला भी नहीं है। समझना मेरी बात को। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जब मुसीबतें आती हैं तो उनको मैनेज करना सीखो। अगर आपसे कोई काम गलत हो गया है तो उस पर रोने की बजाय उस पर मूव ऑन करना सीखो कि नहीं यार चलिए आगे चलते हैं, नहीं यार आगे चलते हैं, नहीं यार इसको ऐसे करते हैं, है ना। कभी टेंशन मत लीजिए बेटा। आप इस अवस्था में, मैं नहीं जानता आप लोअर क्लास में, मिडिल क्लास में, लोअर मिडिल क्लास में कहां है मुझे नहीं पता। मैं चाहता हूं कि इस परिवार को ऊपर ले जाने की जिम्मेदारी आपकी है। अगर आपसे इस रास्ते में कुछ गलत हो जाए तो उस बात का गम ना मनाइए कि अब मैं क्या करूंगा, मैं कुछ कर ले गलत कदम उठाना, ये सब चीजें क्यों होती है कि बच्चा समझ ही नहीं रहा, वो किसी भी डायरेक्शन में चला जाता है। आप समझिए, मुसीबतें आए कोई बात नहीं, आपको नींद लेनी थी कम, ज्यादा सो गए, आप होमवर्क नहीं कर पाए, आप अपने आप की जिम्मेदारी को पालिए। ये सोचिए कि नहीं मैं अब अपना काम करता हूं। अगर आपके सामने कोई मुसीबत आ पड़ी है तो एक तरीके से सोचना गलत है, आपको हर चीज को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। दिस इज बैलेंसिंग लाइफ, पूरी बैलेंसिंग के साथ चलती है। आप अपने हिस्से की मेहनत करते रहिए। आपके हिस्से की मेहनत दूसरा कोई नहीं करेगा। समझना बात, आपके हिस्से की मेहनत दूसरा इंसान कोई नहीं करेगा। जो अब एक बच्चा कहता है जो डमी है, डमी वाला तो भाई साहब 100% तुम्हारे पास फोड़ने का मौका होता है। तुम क्या करते हो, तुम उस जो तुम्हारे पास समय होता है ना मॉर्निंग का, उसको वेस्ट करते हो। अपनी एक डेली की दिनचर्या बनाइए, एक टाइम टेबल बनाइए कि मुझे इस हिसाब से काम करना है।
मैं कोशिश करूंगा इसको पूरा कर सकूं, है ना। तो इसलिए रहीमन जी की इस बात को, रहीम की जो बात है उनमें यही है कि मुश्किल आ पड़े, दो काम अगर हैं तो अगर आप सीधा रास्ते जाएंगे तो लोग बुरा मानेंगे, और सीधा नहीं जाएंगे तो राम बुरा मानेंगे कि मतलब ईश्वर जो सीधा मार्ग दिखाते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, ईश्वर हमेशा सीधा मार्ग दिखाते हैं, यार ये करना चाहिए हमें, वो भी नहीं, अब क्या करें उस बीच में आपको इस असमंजस में आपको एक समाधान ये है कि आपको बैलेंस करके चलना पड़ता है कि नहीं यार मैं अपना काम करता हूँ, मैं मेरी जिम्मेदारी है, मैं स्कूल वाले अगर कुछ कहे कोई बात, अब अगर आप स्कूल गोइंग आप जाइए स्कूल में 8 घंटे, अगर 6 घंटे आप स्कूल में बता रहे हैं, 6 से 8 घंटे, उस 6 से 8 घंटे में 3 घंटे की प्रोडक्टिविटी लाइए, जेईई की जर्नी क्या अबाउट। अगर टीचर कुछ कह भी देता है कुछ नहीं होगा, तुम गलत पढ़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं, ठीक है सर, आप बहुत जल्दी भ्रमित हो जाते हैं, और नहीं सर ने कहा गलत है, हमारा टीचर, अरे नहीं ठीक है सर, ठीक है सर, सॉरी, आगे बढ़िए, बहस करेंगे तो मरेंगे, मन को दुखाएंगे तो मरेंगे, दोनों रास्तों में आपको मरना है। अगर आप मन को दुखाएंगे खत्म, जेईई से मोह छूट जाएगा, टीचर को बुरा बोलेंगे तो स्कूल वाले बुरा मान जाए, हाँ सर सॉरी सर मैं आपसे, समझ गया, आपको बैलेंस करना, उस रास्ते से निकल जाना, ठीक है सर अपना काम चालू, किसी को ना अपना काम चालू, मेहनत करते रहो। ये बातें मैंने भी तो सीखी है, ये बात मैंने तो अप्लाई नहीं करी, मतलब मैंने अपने पे तो नहीं ली, मैंने कहां से सीखी है, बच्चों से, युग बारग में 1200 रैंक आई जेईई एडवांस में, प्योर स्कूल गोइंग बच्चा, हफ्ते में 5 से 6 दिन स्कूल जाता, 5 दिन तो मिनिमम स्कूल जाता, चिप जाता, रैंक लाया 1200, तुम्हारी औकात नहीं है तुम रैंक ला सको, है क्या, तुम्हारी इतनी भी औकात नहीं है कि तुम जेईई एडवांस में रैंक ला सको, वो बच्चा लाया है, उसकी पूरी जर्नी मैंने नोट करी है, दिल से बता रहा हूं, मेहनत करो, असफलता के बहाने मत ढूंढना जीवन में कि मैं ऐसा होता तो मैं ये कर लेता, सर मैं ऐसा करता तो मैं ये कर लेता ना, आप कर सकते हो, मेहनत करो, मेहनत की जवाबदारी आपकी है, मेहनत की हिस्सेदारी आपकी है, प्लीज गो फॉर इट, प्लीज गो फॉर इट, प्लीज गो फॉर इट, है ना। स्कूल को एकदम, है ना, आप लास्ट मंथ का रोड में क्या होता है, जब तक क्लासेस खत्म नहीं होती तब तक रोज का होमवर्क रोज करना है, ये तेरा सोल्यूशन है, इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है जीवन में, ठीक है। चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू, आई होप आपने मेरी इस बात को समझा हो, क्योंकि